Hello guys, today we are going to discuss the third topic of life processes transport। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हर बार की तरह फर्स्ट पेज फिर से एक इंट्रोडक्शन का है। इसमें सिर्फ यही सब बताया गया है कि जो है हर चीज़ में ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ट्रांसपोर्ट अगर ना हो तो हम लोग की बहुत सारी लाइफ प्रोसेस नहीं पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट बहुत सारी चीज़ों से होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में कैसे होता है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट दो तरीक़ों से होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। तो जाइलम और फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? जो जाइलम होता है वो मिनरल्स और वाटर को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है, और ये होता है यूनी डायरेक्शनल, ये सिर्फ और सिर्फ नीचे से ऊपर ही जाता है, ये ऊपर से नीचे कभी नहीं आता है। और ये डेड होते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं ये डेड होते हैं, और ये फनल टाइप का होता है। यहाँ पे डायग्राम में दे भी रखा है। ये वाला जो पाइप है ये सिर्फ ऊपर के लिए जा रहा है, तो ये कौन सा है? ये है जाइलम, और ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ आ रहा है, ये बाई डायरेक्शनल है, इधर से भी आ रहा है। तो ये कौन सा है? ये है फ्लोएम। और जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इसमें खाली जाइलम भी हो सकता है, और इसमें ट्रैकियाइड्स भी हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब देख लेते हैं ट्रैकियाइड्स क्या होते हैं। ट्रैकियाइड्स होते हैं वो एक तरीके के थिन सेल्स होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं, और इनमें पिट्स होते हैं। पिट्स मतलब थोड़े थोड़े से गड्ढे होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। स्पिंडल शेप कौन सा होता है? स्पिंडल शेप वो वाला होता है, जैसे ये वाला जो शेप है इसी को हम लोग स्पिंडल शेप कहते हैं। तो इसमें जो पिट्स होते हैं, मतलब ये देखिए गड्ढे गड्ढे से हैं, इन्हीं को हम लोग पिट्स कहते हैं। इनका क्या काम होता है? इनका भी काम होता है पानी को पहुंचाना ऊपर से नीचे, और ये ज़्यादातर उनमें होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ पानी को ही ऊपर नहीं, मतलब ऊपर को भेज सकते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो इसमें क्या है? इसमें कुछ भी ख़ास नहीं है और कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे कुछ आता भी नहीं है। पिछली बार भी और पिछले करीब 5-6 सालों से इसमें से कुछ भी नहीं आया है। तो इसे आप लोग पढ़ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि आ जाए, लेकिन कोई ख़ास इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो इसमें क्या है? अब बात आ जाती है फ्लोएम की, और यहाँ पे दे रखा है जो ट्रांसपोर्ट होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट को, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। फिर देख लेते हैं फ्लोएम क्या है। फ्लोएम ये लिविंग सेल्स के बने हुए होते हैं, और इनका काम होता है फूड को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पहुंचाना। ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, ये नीचे से ऊपर भी पहुंचा सकते हैं चीज़ें, और ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं चीज़ों को, मतलब फूड को। और इनमें साइटोप्लाज्म होता है, बट इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। और अब फिर बात आ जाती है ब्लड की। ब्लड क्या होता है? ब्लड होता है हम लोग का खून। ये चार चीज़ें होती हैं इसमें, चार चीज़ों से बना होता है। पहली होती है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, और प्लेटलेट्स है। फिर बात आ जाती है प्लाज्मा। देख लेते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा होता है जो लिक्विड पार्ट होता है खून के अंदर, ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है 90% ये सिर्फ और सिर्फ वही होता है। और जो बाकी का 10% होता है वो क्या होता है? वो होता है डिज़ोल्व सॉल्यूशन सच एज प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट और वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये जो होते हैं ये बाकी के 10%। और फिर बात आ जाती है रेड ब्लड सेल्स की, RBCs। ये क्या होते हैं? इनका जो बायोलॉजिकल नेम, या यूँ कहो कि लैटिन लैंग्वेज में जो नेम होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट्स। और इनका क्या वर्क होता है? ये लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड, वो ये लंग्स में से ऑक्सीजन लेते हैं और पूरी बॉडी को ट्रांसफ़र करते हैं, और इन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर बात आ जाती है WBCs की। WBCs क्या होता है? WBCs गार्ड सेल्स भी कहलाए जाते हैं। इनका जो दूसरा नेम होता है वो गार्ड सेल्स भी होता है, और इनका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है
ल्यूकोसाइट्स। ये लोग क्या करते हैं, ये वाइट कलर के होते हैं और ये बैक्टीरियाज और जितने भी मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम लोग को हार्म पहुंच सकता है और जो हम लोग की तबीयत को ख़राब कर सकती हैं, उन सारी चीज़ों से लड़ते हैं। और जब ये कम पड़ जाते हैं, ये छोटे पड़ जाते हैं, तो हम लोग बुखार वुखार होने लगता है। और जो बुखार की दवाएं होती हैं उनका यही काम होता है कि वो WBCs को बड़ा कर देती हैं, उनके साइज़ को बड़ा कर देती हैं, जिनसे वो ईज़िली बैक्टीरिया से लड़ सकें। फिर नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे दे रखा है प्लेटलेट्स, जिनका बायोलॉजिकल नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या करते हैं, ये जो हम लोग की कहीं पे खाल वाल हट जाती है या हम लोग को कोई हार्म हो जाता है, बेसिकली जब हम लोग को खून निकलने लगता है कहीं किसी भी पार्ट में से, तो ये वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे क्लॉटिंग कर देते हैं। क्लॉटिंग मतलब खुरन जमा देते हैं। तो उससे क्या होता है, जितना भी खून होता है वो वहाँ पे रुक जाता है, वो और ज़्यादा नहीं बहता है। तो ये खून को वेस्ट होने से बचाते हैं। अगर ये ना हो या इनकी कमी हो जाए तो हम लोग का खून बेहतर है और एक छोटे सारे कट से भी हम लोग की जान जा सकती है खून की कमी की वजह से। फिर बात आ जाती है फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड की क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये पूरी बॉडी को, पहला जो फंक्शन होता है वो ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचाता है, जिससे कि हम लोग बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड चली जाए। ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ये डाइजेस्ट फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लेता है और सारी बॉडी पार्ट्स में दे देता है, उसके जितने भी बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं उन सब के लिए। फिर जो ब्लड कैरी हार्मोन्स होते हैं वो सारी बॉडी से लेता है इंडोक्राइन ग्लैंड में और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में दे देता है। फिर बॉडी जो होती है वो वो ब्लड जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिया को लीवर से किडनी तक लेके जाता है। और ब्लड जो होता है वो हम लोग डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। हाँ, वो जर्म्स और बैक्टीरियाज को किल करने में हेल्प करता है। और जो ब्लड होता है वो रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं सेल्स के अंदर, वो अपनी बॉडी के अंदर स्किन में हेल्प करती हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए अबाउट 37 सेल्सियस तक। और ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन में कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज वो वाली वेन्स होती हैं, वेन्स टाइप की होती हैं ये, मतलब आर्टरीज एक नस टाइप की होती हैं, नस ही होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं। और वेन्स क्या होती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं, जो कन्वर्ट करती हैं ऑक्सीजनेटेड वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में और ऑक्सीजनेटेड को डीऑक्सीजनेटेड में जो कन्वर्ट करती हैं उन्हीं को हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। और फिर बात आ जाती है ब्लड सर्कुलेशन की। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है और जहाँ जहाँ पे ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है वहाँ पे क्या चीज़ काम करती है, वहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। ये तो हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे हम लोग के अंदर बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो ट्रांसपोर्ट होता है हार्ट से। हार्ट का क्या फंक्शन होता है, द जॉब ऑफ हार्ट इज़ टू पंप ब्लड अराउंड आवर बॉडी। तो ये जो हार्ट होता है ये बना हुआ होता है एक मसल से जिसका नाम होता है कार्डियक मसल्स। और जो उसकी पहली लेयर होती है ये वाली, इसे हम लोग कहते हैं पैराकार्डियम। फिर आती है मसल वॉल, उसके बाद फिर और जो ये हार्ट होता है ये जिधर हम लोग लेफ्ट होता है लेफ्ट साइड उधर राइट लिखते हैं, और जिधर राइट साइड होती है उधर लेफ्ट लिखते हैं, क्योंकि जब हम लोग हार्ट को निकालते हैं तो उसे हम लोग उल्टा करके रखते हैं, तो हम लोग उल्टे उल्टे नाम लिखते हैं। जिधर ये वाला लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है राइट साइड, और यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है लेफ्ट साइड। हालांकि ये वाला राइट साइड है क्योंकि उसे हम लोग उल्टा रखते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है पेरिकार्डियम, फिर आ जाती है मसल वॉल, फिर आ जाती है फिर अंदर का जितना भी पोर्शन है वो आ जाता है। सबसे पहले बॉडी के अंदर, बॉडी में से ब्लड आता है कहाँ पे, हार्ट में। काहे से आता है, ये आता है मेन वेन से। मेन वेन को क्या कहते हैं, वेना कावा भी कहते हैं। और फिर उससे आता है राइट एट्रियम में।
राइट एट्रियम में से फिर जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर जाता है वो आउटलेट वैली में, आउटलेट वैली से फिर वो निकल के जाता है पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर, फिर लंग्स से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या लंग्स के अंदर, फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके यहाँ से आता है पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन से आता है लंग्स में से, फिर वो सबसे पहले कहाँ जाता है, वो जाता है मेन वो जाता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद फिर वो आ जाता है आउटलेट ऑफ वैली में। उसके बाद ये होती है आउटलेट ऑफ वैली का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जहाँ से बाहर को जाता है ब्लड, उसे कहते हैं आउटलेट ऑफ वैली। फिर वो मेन आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है, यहाँ से वो पूरी बॉडी में चला जाता है, और मेन आर्टरी को एओर्टा भी कहते हैं। तो ये तो था ब्लड, और ये तो था हार्ट। और क्या नाम, ये जो होता है एक इसमें 4 चैम्बर होते हैं और 2 डिवीज़न होते हैं। जो डिवीज़न होता है ये वाला, ये हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो डिवीज़न होता है ये होता है सेप्टम के थ्रू। इधर तरफ जितना भी होता है राइट हैंड साइड वो सब होता है डीऑक्सीजनेटेड, और जो लेफ़्ट साइड होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर इसके जो 4 चैम्बर होते हैं वो क्या होता है, एक होते हैं 2 वेंट्रिकल होते हैं और 2 आर्टरियोस एट्रियम होते हैं। वेंट्रिकल में क्या होता है, वेंट्रिकल में बाद में खून जाता है और एट्रियम पहले जाता है, और एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है, फिर इधर से लंग्स में जाता है, फिर से एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, फिर एट्रियम से फिर वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में चला जाता है। तो फिर चलते हैं दूसरी पेज की तरफ। इसमें क्या दे रखा है, इसमें वही दे रखा है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। एट्रियम का क्या काम होता है, और आर्टरीज का क्या काम होता है, वेंट्रिकल का क्या काम होता है, और कैपिलरीज का क्या काम होता है। तो वही है, आर्टरीज का काम होता है जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उस सब को ले जाता है आर्टरीज, और जितना भी वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ले जाता है वेन्स, और जो कुछ भी कन्वर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड में और डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड में, वो किसका काम होता है, वो होता है काम कैपिलरीज का। फिर यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सारा दे रखा है जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से समझ लेंगे कि कहाँ से ब्लड आता है और कहाँ से जाता है। तो सबसे पहले पल्मोनरी वेन से ब्लड गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, पल्मोनरी से गया लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर मेन आर्टरी में जिसे हम लोग ओआर्टा भी कहते हैं, और ये ऑक्सीजनेटेड अभी भी, और फिर गया बॉडी के अंदर। फिर जब यहाँ से जाएगा बॉडी के अंदर से तो ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे गया मेन वेन में, मेन वेन से फिर राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन में भी ये अभी तक डीऑक्सीजनेटेड ही है। फिर जब ये लंग्स के अंदर गया तो फिर से ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, और फिर से यही प्रोसेस फिर से हो गया। तो ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू रहता है, और जिस दिन ये वाला प्रोसेस ख़त्म हो जाता है उस दिन हम लोग की लाइफ एंड हो जाती है, क्योंकि उस दिन हार्ट चलना बंद हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो इधर वाले में तो कुछ खास दे नहीं रखा, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर हम लोग इस यहाँ पे बात करते हैं हार्ट बीट की। तो हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट जो हम लोग का वो हार्ट पंप करता है उसे हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। ये 1 मिनट में 70 से 72 टाइम्स तक होती है, और अगर इतनी बार नहीं हो रही तो आपकी या तो तबीयत ख़राब है या आपका ब्लड प्रेशर लो है। तो फिर इसमें बात आ जाती है पंप की। पंप क्या होता है, जो एक फोर्स लगता है हार्ट को बार बार वो करने के लिए, एक जो फोर्स लगता है जिससे हम लोग की पूरी ब्लड सर्कुलेट होता है, उसी को हम लोग पंप कहते हैं। और जो अडल्ट लोग होते हैं उन लोग की जो हार्ट बीट होती है वह 70 से 72 ही होती है, जो मतलब एडल्ट नॉर्मल लोग होते हैं जो जवान होते हैं बिल्कुल उनकी। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है फिर ब्लड प्रेशर।
ब्लड। और यहाँ पे एक और चीज़ भी दे रखी है कि हम लोग इसको नाप सकते हैं अपनी रेस्ट के ऊपर अपनी फिंगर्स रख के। जो थंब की साइड होती है उधर तरफ ये वाली नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, तो उधर से हम लोग गिन सकते हैं स्टॉप वॉच खोल के या कहीं से भी 1 मिनट का टाइम देख लें और फिर हम लोग 72 टाइम्स काउंट कर सकते हैं। 70 से 72% टाइम्स ही होगी। फिर बात आ जाती है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो हम लोग का वो होता है ब्लड का जो फोर्स होता है उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये दो होते हैं, ये होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक होता है वो एक नॉर्मल इंसान के अंदर 122 होना चाहिए और जो डायस्टोलिक होता है वो होना चाहिए 80। और जो अडल्ट लोग होते हैं, मतलब जो यंग लोग होते हैं, जो बिल्कुल यंग जो यूथ होती है, उनका हो सकता है कि 110 हो या 75 हो। लेकिन जो ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं जैसे 60 अबव या 60, तो वो होते हैं, उनका होता है 145 से 90 तक ये हो सकता है। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो हाइपर टेंशन भी होता है। और ये बेसिकली टेंशन की वजह से भी अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और फिर यहाँ पे बात आ जाती है कि हम लोग कैसे मेज़र करें कि हम लोग का वो हार्ट बीट कितना, वो हम लोग का ब्लड प्रेशर कितना है, क्या क्या है। तो हम लोग इसे कैसे मेज़र कर सकते हैं, हम लोग इसको फैगोमैनोमीटर से हम लोग इसको मेज़र कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दे भी रखा है कि हम लोग कैसे मेज़र करें क्या है। ये तो बहुत ज़्यादा पुराने टाइम का है, अब तो काफ़ी ज़्यादा डिजिटल भी आ गए हैं, तो हम लोग जिससे चाहें उससे मेज़र कर सकते हैं। और कुछ डॉक्टर अभी भी इसी को रिकमेंड करते हैं, इसी को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। फिर फूड और ऑक्सीजन पहुँचती कैसे है हम लोग की बॉडी के अंदर तक। तो जो लिक्विड होता है ब्लड के अंदर, वो फूड और ऑक्सीजन को सारी बॉडी पार्ट्स के अंदर, सारे सेल्स के अंदर देने में, पहुंचाने में हेल्प करता है। और ये रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर जहाँ जहाँ पे ये नहीं कर पाता है तो वहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होती है, कैसे क्या होता है, ये वाला पिछली साल तो टॉपिक नहीं आया था, बट इस साल कुछ कह नहीं सकते। तो देख लेते हैं ये क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है जिसमें बेसिकली जहाँ जहाँ पे खून या ब्लड नहीं पहुँच पाता है, ये वहाँ पे यूज़ होता है। और इससे क्या होता है, जहाँ जहाँ पे इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, तो ये थोड़ा सारा उससे हल्का होता है, मतलब उससे वेट, मतलब उसमें जो है थोड़ा ज़्यादा ही लिक्विड होता है, वो थोड़ा सारा गाढ़ा होता है और ये थोड़ा सारा पतला होता है। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, जहाँ जहाँ पे हम लोगों का ब्लड नहीं पहुँच पाता है, जो उसकी गाढ़ेपन की वजह से नहीं पहुँच पाता है, तो ये वहाँ पे चला जाता है। और ये वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हील करने में, उन सब में न्यूट्रिशन देने में हेल्प करता है और उन सबको डिज़ीज़ फ्री रखता है, उन सारी चीज़ों को। तो इसका यही काम है। ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा।